नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जो सीरीज शुरू करने वाले हैं वो डीसी जनरेटर का पहला सीरीज शुरू करेंगे। इस सीरीज में हम देखेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है। एक्चुअली हम डीसी जनरेटर का परिचय देखने वाले हैं इसमें, कि इसका परिचय और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बाकी जो हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, इसका हम कार्य सिद्धांत, इसका जो कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है वो भी देखेंगे। और इस जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल पे ये काम करता है वो क्या होता है उसको भी देखेंगे। तो इस सीरीज में जो है हम सिर्फ देखने वाले हैं कि डीसी जनरेटर क्या होता है। ठीक है। बेसिकली इसका परिचय के तौर पे सिर्फ देखने वाले हैं, क्योंकि पहला सीरीज है ना। पहला सीरीज में अगर हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ये थोड़ा समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। आज का सीरीज हम शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे आज का प्रश्न से। तो हमारा आज का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है कम्पिटिटिव लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आप अगर इसका जवाब अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसका हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। प्रश्न है, डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पे कार्य करता है? डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पे कार्य करता है ये आपको बताना है। दाएं हस्त नियम पे कार्य करता है या बाएं हस्त नियम पे, वो आपको इसके कमेंट बॉक्स में बताना है। एक्चुअली आगे जो हम सीरीज करेंगे ना उसमें फ्लेमिंग का नियम क्या होता है और उसको कैसे डीसी जनरेटर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको भी देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम इसका सिर्फ परिचय देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो हम करेंगे वो फिगर से करेंगे। देखिए ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है डीसी डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का ये फिगर है। इसमें आपको ये दिख रहा है, ये इसको बोला जाता है सॉफ्ट। ठीक है, इसको सॉफ्ट बोला जाता है और इसको बोला जाता है टर्मिनल। टर्मिनल मतलब ये हो गया आउटपुट। आउटपुट ठीक है। आउटपुट कहने का मतलब हुआ कि एक जो पावर है, एक तरफ जो पावर है दिया जाएगा और दूसरे जगह तरफ जो है पावर लिया जाएगा। जहां आउटपुट होता है वहां पे पावर लिया जाता है। अब डीसी जनरेटर है तो जनरेटर का काम क्या है? पावर को जनरेट करना। कौन सा पावर जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगा। और एक कौन सा पावर लेगा? कौन सा पावर लेगा? ये तो लेगा ये मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर लेगा। मतलब ये है कि जो डीसी जनरेटर होता है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। मतलब इन इनपुट में वो मैकेनिकल पावर लेता है और आउटपुट में क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर देता है। और इसी इसी टर्मिनल बॉक्स जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल से हम लोग लोड कनेक्ट करके, जो अभी जो है हम छोटा सा एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, एक्चुअली रेजिस्टेंस जो इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए लोड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो लोड करा कनेक्ट करके लोड क्या होगा? जैसे आप मान सकते हैं कि अगर जैसे बल्ब है, हीटर है, फ्रीज भी फ्रीज कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो जो इलेक्ट्रिकल डीसी इलेक्ट्रिकल से चलता है, डीसी विद्युत धारा से चलता है, उस लोड को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया। आपको अगर और ऐसा जो जैसे हीटर है, हीटर भी काम करता है। और इसका जो हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं बैटरी चार्जिंग में, डीसी जनरेटर का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है बैटरी चार्जिंग के लिए होता है। ठीक है। तो इस जो टर्मिनल से हम लोग इतने सारे लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइम मूवर लगा करके, प्राइम मूवर का क्या काम है? मैकेनिकल एनर्जी देना किसको? डीसी जनरेटर को। और इस मैकेनिकल एनर्जी को सॉफ्ट के थ्रू ये रोटेट होता है। अंदर में कॉइल होता है, आर्मेचर होता है और ब्रश भी होता है, कम्यूटेटर होता है, जो कि हम आगे जब इसका पार्ट बात करेंगे कि इसका क्या क्या भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट भाग जो होते हैं उसमें हम बात करेंगे तो इसको समझेंगे। और आउटपुट में हमको क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। लैंग्वेज में डीसी जनरेटर क्या है, इसी चीज का हम आज बात करने वाले हैं, परिचय की बात करने वाले हैं। तो डीसी जनरेटर एक प्रकार का मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी धारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में तो बदलता है, ठीक है, लेकिन डीसी धारा विद्युत ऊर्जा में, मतलब डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो आउटपुट में यहाँ पे हमको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? डीसी करंट मिलेगा। डीसी करंट मिलेगा। ठीक है। परिवर्तित करती है। यह मशीन चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच घूर्णन गति के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें क्या होता है ना, अंदर में कुंडली होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जब
प्राइम मूवर से मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है, तो रोटर क्या होता है, जो आर्मेचर है रोटेट करता है, और उसमें जो कंडक्टर है, आर्मेचर में जो कंडक्टर है, और स्टेटर में क्या होता है, इसके जो योक है उसमें फील्ड होता है, जो जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर काटता है, तो कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, और वो ईएमएफ जो है हमको जो है यहाँ पे आउटपुट के तौर पे मिलता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ ग्रीन से, ठीक है, इस पॉइंट में मिलता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका परिचय है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब इसका प्रकार क्या है, जो कि हम आगे भी बात करेंगे, अभी सिर्फ समझ लीजिए कि कितने प्रकार का डीसी जनरेटर होते हैं। तो होते हैं शंट टाइप, सीरीज टाइप और कंपाउंड टाइप। इसका जो टाइप जो बनाया गया है ना, वो फील्ड के आधार पे होता है, फील्ड के आधार पे। देखिए ये इसको अभी आप समझिए, इसको बोला जाता है आर्मेचर और इसको बोला जाता है ब्रश, ठीक है। और इसके अगर सीरीज में फील्ड कनेक्टेड है तो उसको सीरीज डीसी जनरेटर बोला जाता है। और अगर शंट में कनेक्टेड है, शंट मतलब होता है पैरेलल, मतलब अगर आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड कनेक्टेड है तो उसको बोला जाता है शंट जनरेटर, ठीक है। और अगर दोनों में मतलब सीरीज में भी हो, और इसको हम शॉर्ट में सिर्फ बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हम इसको शॉर्ट में आज बात कर रहे हैं, ताकि सिर्फ परिचय के तौर पे देख रहे हैं, बाकी हम सारे को अलग से है डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसको ये आउटपुट होता है, यहाँ पे शॉर्ट पे इनपुट मिलता है, ये आउटपुट मिलता है। तो ये इसमें देखिए, ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड है सीरीज में भी कनेक्टेड है और शंट में भी कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल में भी कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोला जाता है कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो तीन प्रकार का होता है, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। इसका जो विभाजन किया गया है, वो विभाजन किया गया है इसका आर्मेचर और जो फील्ड है उसके जो कनेक्शन है उसके आधार पे। अगर सीरीज में कनेक्शन है तो सीरीज जनरेटर बोला जाएगा, शंट यानी पैरेलल में कनेक्शन है तो उसको शंट जनरेटर बोला जाएगा, अगर दोनों में शंट और सीरीज दोनों में कनेक्शन है तो उसको कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड ही मतलब दोनों होता है, ठीक है। चलिए इसको उपयोग देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग किया जाता है बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। विद्युत आपूर्ति के लिए, विद्युत आपूर्ति मतलब घर में हमको सप्लाई की जरूरत है, कहीं बड़े बड़े उद्योग है वहां पे सप्लाई की जरूरत है, तो विद्युत आपूर्ति के लिए इसका उपयोग हो जाता है। उद्योगों में हो गया, घर में हो गया, या छोटे छोटे प्लांट है वहां पे हो गया, ठीक है। तो इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है बैटरी चार्जिंग के लिए। अब क्यों किया जाता है, जब हम आगे बात करेंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी जनरेटर ही क्यों जरूरत होता है, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट किया किए हुए थे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसको भी हम आगे बात करेंगे, इसका तो जरूर हम बात करने वाले हैं आगे, बाकी ये दोनों को जरूरत नहीं है बात करने का। बाकी इसका जो है हमेशा तो बात होते ही रहेगा, क्योंकि जब हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमेशा ये बात होता रहेगा कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप इस हाईलाइटेड पॉइंट को जो है नोट कर सकते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कौन सा काम करता है, डीसी जनरेटर, जिसका एक हम सीरीज अलग करने वाले हैं, इसका सीरीज अलग करने वाले हैं, ठीक है। मैकेनिकल शक्ति को इलेक्ट्रिकल शक्ति में बदलता है कौन, डीसी जनरेटर। मैकेनिकल शक्ति को इलेक्ट्रिकल शक्ति में, कौन सा इलेक्ट्रिकल शक्ति, डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में शक्ति में बदलता है, ठीक है। डीसी जनरेटर, जिसको डीसी जनरेटर ऐसे लिखा जाता है, को हिंदी में डिस्ट धारा जनित्र बोला जाता है। यह ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है मैं डिस्ट धारा जनित्र भी बोलूं, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि एक कहां से नया टर्म आ गया। तो डीसी जनरेटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, डिस्ट धारा जनित्र बोला जाता है। डीसी को होता है डिस्ट धारा, और जनरेटर का जो हिंदी होता है वो होता है जनित्र, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हमारा बात रहा आज का प्रश्न का, तो आज का प्रश्न था डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पे कार्य करता है, दाएं हस्त नियम या बाएं हस्त नियम। तो इसका आंसर है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, दाएं हस्त का नियम पे। बाएं हस्त का नियम पे कौन कार्य करता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, मोटर काम करता है, ठीक है, मोटर काम करता है। हाँ, इसमें दोनों में एक और कॉमन है कि दोनों जो है फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे कार्य करता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। जो डीसी मतलब जनरेटर है या मोटर है, यहाँ तक कि अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, सब जो है फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है,
ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सीरीज में मिलने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है, और इसको डिटेल्स में बात करेंगे कैसे जो है डीसी जनरेटर हमारा जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी से हमको पता चलेगा। ठीक है, फिर आगे है डीसी जनरेटर का सिद्धांत। इसमें भी हम फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।